हेलो फ्रेंड्स मेरे पिछले लेक्चर में हमने देखा व्हाट इज ली शैटलियर्स प्रिंसिपल। एक्चुअल उसका प्रोनाउंसिएशन लेशलियर्स प्रिंसिपल होता है, लेकिन इंडियन प्रोनाउंसिएशन इट्स ओके, ली शैटलियर्स प्रिंसिपल। तो इन द प्रिंसिपल वी हैव डिस्कस्ड whenever a system in equilibrium is disturbed due to change in pressure, temperature or concentration, the system will react, the system will respond in such a way to counteract or to nullify the change. This was the principle which we discussed in the previous lecture. अगर किसी को इसके बारे में किसी ने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं इसकी लिंक दूंगा, प्लीज वो लेक्चर देख के ये एमसीक्यूज का लेक्चर देखना, तो ज्यादा आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो आज फ्रेंड्स हम इस शानदार कॉन्सेप्ट के ऊपर कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो ये मोटा मोटी ली शैटलियर्स प्रिंसिपल क्या होता है ये मैंने आपको बता दिया कि इक्विलिब्रियम में अगर कोई रिएक्शन है और इस इक्विलिब्रियम को हम अगर डिस्टर्ब करते हैं बाय चेंजिंग प्रेशर, टेम्परेचर और कॉन्सेंट्रेशन, तो ये सिस्टम, ये रिएक्शन मिक्सचर किस तरह से रिस्पॉन्ड करने वाला है कि जो चेंज हो रहा है उसमें ड्यू टू डिस्टर्बेंस उसको नलिफाई करने के लिए वो अटेम्प्ट करेगा। तो फ्रेंड्स देखते हैं सबसे पहला केस, ये है हैबर्स प्रोसेस, शानदार रिएक्शन केमिकल इक्विलिब्रियम में हमने बहुत बार देखी है, जिससे अमोनिया बनता है, विच इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन। इधर डेल्टा एच नेगेटिव है, जिससे आपको समझ में आ रहा होगा ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। तो इसके हम तीन केसेस देखने वाले हैं फ्रेंड्स की पहली केस में हमने इस रिएक्शन मिक्सचर को हीट किया, दूसरे केस में हमने इसको कूल किया, तीसरे केस में हमने इसमें 2-3 ड्रॉप्स ऑफ वाटर डाले। तो ये तीन अलग अलग केसेस में किस तरह से रिस्पॉन्ड करेगा ये हमें देखना है। तो सबसे पहली केस फ्रेंड्स, इस रिएक्शन मिक्सचर को अगर मैंने हीट कर दिया, रिएक्शन कैसी है, एक्सोथर्मिक है, रिएक्शन इटसेल्फ इज जनरेटिंग हीट और उसको मैंने और हीट कर दिया, तो रिएक्शन विल ट्राई टू रिड्यूस इट्स टेम्परेचर, क्योंकि रिएक्शन मिक्सचर का हमने टेम्परेचर बढ़ा दिया है। तो रिएक्शन मिक्सचर इस डिस्टर्बेंस को नलिफाई करने के लिए क्या करेगी, अपना टेम्परेचर कम करने का प्रयास करेगी। तो कम अगर इसको टेम्परेचर करना है तो किधर जाना पड़ेगा फ्रेंड्स, ये रिएक्शन का इक्विलिब्रियम अगर फॉरवर्ड डायरेक्शन में आएगा तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में तो हीट ऑलरेडी इवॉल्व हो रही है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, तो और टेम्परेचर बढ़ेगा तो और ज्यादा डिस्टर्ब होगा। तो ये इक्विलिब्रियम अगर बैक साइड शिफ्ट हो जाएगा, N2 और H2 का कॉन्सेंट्रेशन अगर बढ़ जाएगा तो ये टेम्परेचर क्या होगा, कम होगा। तो इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट इन बैकवर्ड डायरेक्शन। रिमेंबर दिस फ्रेंड्स, अगर फॉरवर्ड रिएक्शन एक्सोथर्मिक है तो बैकवर्ड क्या होगी, एंडोथर्मिक होगी। दीज आर लाइक टू साइड्स ऑफ कॉइन, एक अगर एंडोथर्मिक है तो दूसरी एक्सोथर्मिक होगी। तो इसमें टेम्परेचर अगर हम बढ़ाते हैं तो इक्विलिब्रियम क्या होगा, बैक साइड शिफ्ट होगा, यानी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ N2 क्या होगा, इंक्रीज होगा, यानी आंसर ऑप्शन ए करेक्ट नहीं है। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H2 विल डिक्रीज, नहीं, H2 का तो कॉन्सेंट्रेशन बढ़ने वाला है। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अमोनिया क्या होगा, बैकवर्ड जाएगी तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अमोनिया कम होगा, तो आंसर ऑप्शन सी तो करेक्ट दिख रहा है। डी में देखते हैं क्या है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अमोनिया इंक्रीज, मतलब ए, बी एंड डी आर रॉन्ग आंसर, सी इज द राइट चॉइस, यानी अमोनिया का कॉन्सेंट्रेशन कम होगा, इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट इन बैकवर्ड डायरेक्शन। चलो सेकेंड केस देखते हैं। सेकेंड केस में हमने क्या किया है, इस रिएक्शन मिक्सचर को कूल किया है। ऑलवेज रिमेंबर दिस फ्रेंड्स, व्हेनेवर एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन इज कैरिड आउट, उसको जब भी हम कूलिंग देते हैं तो वो रिएक्शन की यील्ड बढ़ती है, यानी प्रोडक्ट बढ़ता है सेम वे में, क्योंकि हमने इसको टेम्परेचर को क्या किया है, कम किया है कूल करके। तो रिएक्शन क्या कैसे करेगी, रिस्पॉन्ड टेम्परेचर बढ़ाने के लिए प्रयत्न करेगी, और इस प्रयत्न में ये रिएक्शन अगर फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी तो ही टेम्परेचर बढ़ेगा। देयरफॉर अगर हम इसको कूल करते हैं तो N2 और H2 का कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा, डिक्रीज होगा, और अमोनिया का कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा, इंक्रीज होगा, यानी सी जो है वो रॉन्ग होगा। सेकेंड केस में सी जो है रॉन्ग होगा और ए, बी, सी जो है वो करेक्ट आंसर्स होंगे।
तो सेकंड केस के लिए ए, बी और सी तीनों भी वैलिड आंसर्स होंगे। अभी देखिए थर्ड, बेहद इंटरेस्टिंग केस है फ्रेंड्स, शानदार कॉन्सेप्ट है। 2 मिनट के लिए वीडियो पॉज करके आप सोचिए कि थर्ड केस में क्या हो सकता है। हमने 2-3 बूंद पानी की डाली है इसमें, 2-3 ड्रॉप्स ऑफ वाटर हमने इसमें डाले हैं, तो क्या होगा फ्रेंड्स, अमोनिया, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, 3 गैसेस का हम रिएक्शन कर रहे हैं। ये कौन सी फेज में है फ्रेंड्स, गैसियस फेज में है। ये कौन सी फेज में है, गैसियस फेज में है। इनमें से नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को देखिए, ये कैसे है, नॉन पोलर गैसेस है। सेम एलिमेंट H और H एक दूसरे से जुड़े हैं, N और N एक दूसरे से जुड़े हैं। वेराज अमोनिया में क्या है, N 3 हाइड्रोजन से जुड़ा है, तो इसमें क्या होगी, पोलैरिटी होगी। और ऊपर इसके क्या है, लोन पेयर है, तो ये वाटर में क्या हो जाएगी, सोल्यूबल हो जाएगी गैस। तो हम जैसे ही इसमें 2-3 बूंद पानी की डालते हैं तो अमोनिया का कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा फ्रेंड्स, कम होगा। व्हाई, बिकॉज अमोनिया इज सोल्यूबल, हाईली सोल्यूबल गैस इन वाटर। तो अमोनिया का कॉन्सेंट्रेशन अगर कम हो रहा है तो जिस वजह से वाटर के एडिशन की वजह से जो इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हुआ है, और इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब कैसे हुआ है, अमोनिया के कॉन्सेंट्रेशन को रिड्यूस करके। तो सिस्टम कैसे रिस्पॉन्ड करने वाली है, अमोनिया गैस को ज्यादा बना के, यानी नाइट्रोजन और हाइड्रोजन ज्यादा रिएक्ट होंगे, यानी इक्विलिब्रियम किधर शिफ्ट होने वाला है, राइट साइड में। तो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा, कम होगा। यानी थर्ड केस के लिए ए और बी तो करेक्ट है। तो देखिए फ्रेंड्स, इधर कुछ अमोनिया का वाटर के एडिशन की वजह से कॉन्सेंट्रेशन कम हो गया, तो इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट होने से एंड में अमोनिया के कॉन्सेंट्रेशन को क्या होगा, क्या वो बढ़ेगा, पहले के जितना होगा या उससे ज्यादा होगा। हाँ फ्रेंड्स, ये बात ध्यान में रखिए, जब भी ऐसे कुछ इक्विलिब्रियम डिस्टरबेंस को ये सिस्टम नलिफाई करने की कोशिश करती है तो पुराना कॉन्सेंट्रेशन जो है वो पाना मुश्किल होता है, लेकिन जो उसने कॉन्सेंट्रेशन को कम किया है उससे तो बढ़ेगा। मान लो इसका कॉन्सेंट्रेशन 0.4 था इनिशियली, वाटर के एडिशन से अगर ये 0.2 हुआ है तो सिस्टम 0.3 तक इसको ला सकती है, लेकिन ये पुराना वैभव प्राप्त करना संभव नहीं है, 0.4 तक नहीं आएगी। तो थर्ड केस के लिए हम इतना कह सकते हैं, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का कॉन्सेंट्रेशन जो है वो डिक्रीज होगा, लेकिन अमोनिया का जो कॉन्सेंट्रेशन है वो इंक्रीज हुआ ऐसे हम बोल नहीं सकते। रादर वी कैन से दैट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अमोनिया डिक्रीजेस। यानी इस थर्ड केस के लिए ए, बी, सी तीनों आंसर ऑप्शंस जो है वो वैलिड रहेंगे। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ N2 भी डिक्रीज होगा, H2 भी डिक्रीज होगा, अमोनिया भी थोड़ा सा इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन से डिक्रीज होगा। तो चलो फ्रेंड्स, ये तो थी शानदार हैबर्स प्रोसेस के ऊपर 3 केसेस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इट इज सिमिलर काइंड ऑफ क्वेश्चन, जिसमें हमने क्या किया है, एसिटिक एसिड जो इक्विलिब्रियम में था इसमें डाइल्यूट HCl को ऐड किया है, तो इक्विलिब्रियम को क्या होगा, HCl को ऐड किया है फ्रेंड्स, यानी हमने क्या किया है, H+ आयन कॉन्सेंट्रेशन को बढ़ाया है। तो सिस्टम क्या करेगी, इस H+ आयन कॉन्सेंट्रेशन को कम करना चाहेगी। तो इसका कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा हुआ कम अगर करना है तो रिएक्शन को किधर जाना पड़ेगा, ज्यादा बैकवर्ड डायरेक्शन में जाना पड़ेगा। तो इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट टुवर्ड्स लेफ्ट, दैट इज इन बैकवर्ड डायरेक्शन। तो एसिटिक एसिड का कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा, बढ़ जाएगा, CH3COOH विल इंक्रीज एंड CH3COO माइनस क्या होगा, क्योंकि हमने तो ऐड किया है H+, CH3COO माइनस में तो कुछ ऐड नहीं किया है, तो CH3COO माइनस का कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा, कम होगा। लुक एट द आंसर ऑप्शन, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ CH3COO माइनस विल increase, नहीं, this is not true. Concentration of CH3COO minus will decrease, this is the right answer. Equilibrium में constant will increase. Think friends, equilibrium constant जो है चेंज कब होता है,
सिर्फ और सिर्फ जब टेम्परेचर चेंज होता है, और क्वेश्चन इटसेल्फ सेज एट कांस्टेंट टेम्परेचर, हमने टेम्परेचर को कांस्टेंट रख के HCl ऐड किया है, तो ये चीज चेंज होने वाली नहीं है। आंसर ऑप्शन सी एंड डी आर नॉट पॉसिबल। तो आंसर करेक्ट इसमें कौन सा है? सिर्फ और सिर्फ बी चॉइस, CH3CO माइनस कॉन्सेंट्रेशन विल डिक्रीज। तो फ्रेंड्स इसका स्नैपशॉट ले लीजिए, मैं ऊपर की रिएक्शन मिटा देता हूं। We will discuss just 2 more cases. फ्रेंड्स अभी ये जो थर्ड क्वेश्चन है इसमें क्या कहा है? A and B are in equilibrium with C and D, और इसमें क्या दिया है? Kp is equal to Kc। जब भी आपको Kp is equal to Kc दिखता है, यानी इसमें आप क्या कह सकते हैं? Kp is equal to Kc into RT to the power डेल्टा Ng, यानी डेल्टा Ng अगर 0 रहेगा तो ही Kp इज इक्वल टू Kc रहेगा। इज दैट क्लियर? तो अभी इन्होंने क्या kha है? इक्विलिब्रियम कैन नॉट बी डिस्टर्ब्ड बाय, चलो आंसर ऑप्शन ले लो। आंसर ऑप्शन ए, विथ इंक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए, with increasing concentration of B, third one with increase of temperature, fourth with decrease in प्रेशर। हाँ फ्रेंड्स, ये 4 चीज हमने की है इस रिएक्शन के साथ। तो ऐसी कौन सी केस होगी जो इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब नहीं करेगी? हाँ फ्रेंड्स, तो देखिए कॉन्सेंट्रेशन ए का अगर बढ़ा दिया हमने तो इक्विलिब्रियम किधर शिफ्ट होना चाहेगा? राइट साइड में। तो ये केस से इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब बिल्कुल होगा। नेक्स्ट, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी भी अगर बढ़ाएंगे तो भी जो है इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब होगा। अभी देखिए टेम्परेचर, रिएक्शन कैसी दी है? डेल्टा एच क्या है? नेगेटिव है, यानी ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। डेफिनेटली अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो रिएक्शन का इक्विलिब्रियम बैक साइड शिफ्ट होगा, यानी इक्विलिब्रियम विल डिस्टर्ब। थर्ड देखिए, हमने क्या किया? प्रेशर को डिक्रीज किया। तो फ्रेंड्स इधर कॉन्सेप्ट जुड़ी है, जब भी आप कोई गैसियस रिएक्शन देखते हैं जिसमें डेल्टा Ng जो है वो 0 है, डेल्टा Ng अगर 0 है तो प्रेशर वॉल्यूम चेंज करने से इक्विलिब्रियम में कोई भी चेंज होने वाला नहीं है। तो सिमिलर टाइप ऑफ और एक एग्जांपल देखेंगे फ्रेंड्स। ये एक शानदार रिएक्शन देखिए, N2O4 इक्विलिब्रियम में है 2NO2 के साथ। तो फ्रेंड्स अगर मैं इसमें इस रिएक्शन के इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब करता हूं, कैसे? इसको कॉम्प्रेस करके। अगर मैंने इसको कॉम्प्रेस किया तो क्या होगा इक्विलिब्रियम के साथ? देखिए इस इक्विलिब्रियम को मैंने कॉम्प्रेस किया, तो ए ऑप्शन, इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन, इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट इन backward direction। Equilibrium remains undisturbed।
इक्विलिब्रियम कांस्टेंट विल चेंज। तो चलो फ्रेंड्स, क्या हमने इस रिएक्शन में टेम्परेचर को चेंज किया है? नहीं, सिर्फ हमने इसको क्या किया है, कॉम्प्रेस किया है। क्योंकि हमने टेम्परेचर को चेंज नहीं किया है तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट चेंज होने की कोई संभावना नहीं है। अभी जैसे मैंने इसको कॉम्प्रेस किया, यानी रिएक्शन मिक्सचर को क्या किया है, दबा दिया है। तो रिएक्शन मिक्सचर अगर दब जाएगा तो कम से कम वॉल्यूम में ज्यादा से ज्यादा गैसियस मोल्स अभी ऑक्युपाई कर रहे हैं। मान लो इनिशियली इतने वॉल्यूम में जो मोल्स थे वो अभी इतने वॉल्यूम में है, तो ये रिएक्शन कैसे रिस्पॉन्ड करेंगी? अपने मोल्स जिस दिशा में कम है उस दिशा में जाने का प्रयास करेगी। और ये कब करेगी? जब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स में अगर डिफरेंस है। तो यदि ये दोनों मोल्स अगर सेम रहेंगे तो इट विल रिमेन unaffected, equilibrium will not change, equilibrium will not disturb। लेकिन इधर अगर आप देखेंगे तो गैसियस मोल्स जो है वो प्रोडक्ट साइड में ज्यादा है और रिएक्टेंट साइड में कम है। तो अगर हम इसको कॉम्प्रेस करेंगे तो कम से कम जगह में इसको ज्यादा से ज्यादा मोल बिठाने के हैं, तो ज्यादा से ज्यादा मोल बिठाने को हम जो कॉम्प्रेस करके डिस्टर्ब कर रहे हैं तो ये क्या करेगा, मोल्स कम कर देगा। मोल्स कैसे कम करेगा? इक्विलिब्रियम को बैकवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट करके, यानी NO2 का कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा फ्रेंड्स, कम होगा। तो इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट इन बैकवर्ड डायरेक्शन और उसी के साथ साथ क्या होगा, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ NO2 विल डिक्रीज। concentration of NO2 will decrease। तो फ्रेंड्स, ली चैटलियर्स प्रिंसिपल आपको बेहद अच्छे तरह से समझ गया होगा। अभी एक लास्ट की एक शानदार केस स्टडी हम देखेंगे, उसके बाद में हम अपने लेक्चर को विराम देंगे। फ्रेंड्स, आप सबने देखा होगा चूना। अभी तक हमने होमोजेनियस रिएक्शन मिक्सचर देखे थे, चलो एक हेट्रोजीनियस का एग्जांपल देखते हैं। CaCO3 इज इन इक्विलिब्रियम। CaCO3 कैसे रहता है, सॉलिड रहता है, इज इन इक्विलिब्रियम विथ CO2, ये गैस, ये है गैस। तो फ्रेंड्स, ये तो हमें किधर भी नेचर में मिल जाता है और इसे लोग खाते हैं चूना करके, तंबाकू को लगा के इस CaO को खाते हैं। तो फ्रेंड्स, ऐसी जो इसकी इंडस्ट्रीज रहती है जिसमें इसे हीट करके ये जो CaCO3 है इसको हीट करके CaO का मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। मान लो यू आर अ साइंटिस्ट एंड आपके पास ये प्रोजेक्ट आता है कि इस रिएक्शन को ज्यादा से ज्यादा इफिशिएंटली हमें करना है, तो आप कैसे करेंगे? इसमें क्या ऐसी चीज रखेंगे जिस वजह से ये ज्यादा से ज्यादा इफिशिएंटली होगी? सोचो फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, अगर आप रिएक्शन को देखोगे तो रिएक्शन में क्या रिलीज हो रही है, CO2 गैस रिलीज हो रही है। और हमें अगर ये ज्यादा से ज्यादा चाहिए, यानी इक्विलिब्रियम हमें राइट डायरेक्शन में चाहिए, फॉरवर्ड डायरेक्शन में चाहिए, तो अगर हम इस CO2 को अगर बाहर निकालते रहेंगे, यानी CO2 का कॉन्सेंट्रेशन कम करते रहेंगे, तो सिस्टम विल ट्राई टू फॉर्म मोर एंड मोर CaO, यानी ज्यादा से ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन बनेगा। नहीं तो क्या होगा, चूने की इंडस्ट्री में आपने रिएक्शन लगा दी, CaCO3 को हीट करना चालू कर दिया, लेकिन एक स्टेज में जब इक्विलिब्रियम आ जाएगा तब CaO का बनना थम जाएगा, रुक जाएगा। मतलब
1 घंटे के बाद में अगर ये मान लो कुछ CaCO3 इसमें डाला है, 1 घंटे के बाद में जो रामलाल है प्लांट का मैनेजर है वो जाके देखेगा तो CaO का कॉन्सेंट्रेशन जो है 1 घंटे के बाद मान लो कुछ 40 kg है। T2 को सेकेंड आवर को जाके देखा, मान लो कुछ 60 kg है। T3 को जाके देखा 60 kg है। T4 को जाके देखा 60 kg है। और रिएक्शन में तो CaCO3 भी बचा है, पूरा CaCO3 रिएक्ट नहीं हुआ है, क्योंकि इक्विलिब्रियम में क्या होता है, फॉरवर्ड रिएक्शन भी होती है, बैकवर्ड रिएक्शन भी होती है। तो इक्विलिब्रियम रीच होने के बाद कॉन्सेंट्रेशन जो है वो चेंज होने वाले नहीं है। रामलाल परेशान, क्योंकि अगर रिएक्शन मिक्सचर को चेक कर रहे हैं तो CaCO3 तो रिएक्शन में दिख रहा है और CaO तो बढ़ नहीं रहा है। तो क्या करना है, तो ये करना है फ्रेंड्स, रामलाल को इसके चेंज में CaO के कॉन्सेंट्रेशन में चेंज नहीं दिख रहा है, क्योंकि ये जो रिएक्शन है इक्विलिब्रियम को रीच हो गई है, अभी कोई भी कॉन्सेंट्रेशन चेंज होने वाला नहीं है। इसको अगर हमें चेंज करना है तो ये CO2 को क्या करो, बाहर निकालो। तो इधर क्या करते हैं फ्रेंड्स, इंडस्ट्री में बहुत ही पावरफुल ऐसे एग्जॉस्ट फैन लगाते हैं, जिससे CO2 का कॉन्सेंट्रेशन जो है वो कम 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 होता जाएगा। यानी पूरा का पूरा CaCO3 हम रिएक्ट करवा सकते हैं, कोई भी CaCO3 जो है वो वेस्ट नहीं होगा। तो ये एग्जॉस्ट फैन क्या करेंगे, CO2 को हटाते रहेंगे, CO2 को हटाते रहेंगे, जिस वजह से इक्विलिब्रियम जो है वो राइट साइड में शिफ्ट होता रहेगा और CaO का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ता रहेगा। तो इस तरह से आप इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। इस रिएक्टर में बेहद गुड क्वालिटी के एग्जॉस्ट फैंस लगा के आप पूरा का पूरा CaCO3 जो है वो कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये था फ्रेंड्स ली चैटलियर्स प्रिंसिपल और लेशलियर्स प्रिंसिपल, जिसके बारे में हमने बेहद ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस अभी सॉल्व किए हैं। तो फ्रेंड्स आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए और पढ़ते रहिए। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स।